नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट में जय सरस्वती माँ जरूर लिखें। तो सरस्वती माँ, ये बसंत पंचमी क्या है, बसंत पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं, इस विषय पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बसंत पंचमी कब है? 2026 में बसंत पंचमी कब है? तो बसंत पंचमी पहले तो कब है ये जान लेते हैं। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी दिन शुक्रवार को अर्धरात्रि 2:28 पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 24 तारीख को 1:45 पर इसका समापन हो रहा है। तो पूरी रात पंचमी है, पूरे दिन रात पंचमी है, दोनों समय। इसलिए आप लोग कोई चिंता ना करें। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:10 से लेके 12:33 तक। तो पूजा का शुभ मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा है। तो इस मुहूर्त में आप लोग पूजा अर्चना माँ शारदा का जरूर कर लें। इससे पहले कि बसंत पंचमी मनाते क्यों हैं, तो बसंत पंचमी मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये माता शारदा की जन्म उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। माँ शारदा का जन्म कैसे हुआ, माँ शारदा का जन्म कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ और क्यों हम पूजा करते हैं, तो ये जानना सबसे जरूरी है। क्योंकि बच्चों को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आखिर हम सरस्वती माता की पूजा करते क्यों हैं, क्या कारण है, वो किस चीज की देवी हैं। तो इन सब बातों को यदि बच्चे जानते हैं तब उनसे उनके प्रति लगाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी, धार्मिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर लिए, तो ये जो दुनिया था, ये जो संसार था, बहुत ही सूना सूना लग रहा था, नीरस जैसा लग रहा था। इसमें लोग तो थे, आदमी तो थे, पर कोई मुस्कान न थी। चारों तरफ शांति ही शांति फैली थी, एकदम नीरस सा पूरा संसार। ब्रह्मा जी को संसार बनाने से वो संतुष्ट नहीं थे, और वो सोच रहे थे कि ऐसा हम क्या करें ताकि इस संसार में रौनक हो, खुशियां हो, हलचल हो, और सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। तो ऐसे वो बहुत चिंतित थे कि ऐसा हम क्या करें। तब उन्होंने ही अपने कमंडल के जल को छिड़क के माँ शारदा का प्रादुर्भाव किया। अपने कमंडल के जल को छिड़कने के लिए उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा समय होगा, संयोग होगा, जब हम इस कमंडल के जल को छिड़केंगे और माता का प्रादुर्भाव होगा। तब उन्होंने देखा कि जब वो सोच रहे थे, तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हैं, जो वृक्ष है, वृक्ष में नए नए पत्ते जन्म ले रहे हैं, निकल रहे हैं, और वातावरण में बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत ही सुकून है। तो तब ब्रह्मा जी ने, उनको बहुत ही अच्छा लगा वो मुहूर्त, और ब्रह्मा जी ने तब पंचमी के दिन, माँ के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन अपने कमंडल के जल को छिड़का, जिससे एक बहुत ही ज्यादा उजाला हुआ, और उस उजाला से माँ शारदा का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ। और माँ शारदा जब आई तो बस मुस्कुराहट, संगीत छिड़ गई, और अपनी वीणा से चारों तरफ रौनक ही रौनक कर दी। तब से माँ शारदा की पूजा हम लोग बसंत पंचमी के दिन करते हैं। और माँ शारदा को उजला फूल, पीली फूल बहुत पसंद है, पीला चीज बहुत पसंद है, क्योंकि जो फूल होता है, पीला जो कलर होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो इसलिए हम माता को पीला चीज ही अर्पित करते हैं, पीला और सफेद। वो सफेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई हैं, हाथ में बीना है, और हंस पे बैठी हुई हैं, कहीं कमल पे भी बैठी हुई मिलती हैं। तो इस तरह माता का प्रादुर्भाव हुआ, जो देखने में भी बहुत ही मन को सुकून देने वाला था, बहुत ही शांति थी। और उनके हाथ की वीणा ये दर्शाती है कि संगीत हमारे लिए कितना जरूरी है। तो उनके प्रादुर्भाव से वातावरण में संगीत छिड़ गया। तो इस तरह हम लोग तब से माँ शारदा की पूजा अर्चना पंचमी के दिन करते हैं, वो भी माँ के पंचमी के दिन। तो
माँ के पंचमी के दिन से ही लोग पूजा अर्चना करते हैं और सभी लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए। खुद भी महिलाओं को करनी चाहिए और अपने बच्चों से भी करवाना चाहिए। उसी दिन से कहा जाता है फगुआ की भी शुरुआत होती है। तो उस दिन माँ को आप लोग खीर पूरी बनाएं, भोग लगाएं, माँ को खीर जरूर भोग लगाएं। माँ को चावल की खीर, बुनिया, पीले लड्डू सभी भोग लगा सकते हैं। पीली फूल, उजली फूल हो सकती है, पीली फूल हो सकती है, माँ को जरूर अर्पित करें। चंदन, अक्षत और रोली गुलाल से माँ की पूजा अर्चना करें। माँ को नैवेद्य चढ़ाएं, उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। पीला वस्त्र चढ़ाएं। यदि महिलाएं पीला साड़ी चढ़ाती हैं तो स्वयं उसको पहन सकती हैं, यूज कर सकती हैं। माँ को चढ़ाने के बाद पीला चूड़ी चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं माता को। इस तरह आप सभी लोग मिलके पूजा अर्चना करें। सुबह सवेरे से मुहूर्त है तो इसलिए आप लोग पूजा अर्चना करें। वो कहा जाता है कि उसी दिन शिव पार्वती के भी विवाह का लग्न लिखा गया था, इसलिए उस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो सभी लोग को उस दिन कोई भी काम करना है, किसी भी तरह का शुभ मांगलिक काम करना है तो वो दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम माना गया। इसलिए आप लोग कोई संकोच न करें, उस दिन से आप लोग काम अपना कोई भी कर सकते हैं। और पीला 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 चीज आप लोग जरूर पहने, पीला वस्त्र धारण जरूर करें, क्योंकि इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो पीला वस्त्र धारण जरूर करें। हो सके तो अपने बच्चों को भी पहनाएं और बच्चे का बुक जो है माँ शारदा के पास रख के पूजा अर्चना करें। जो विषय में बच्चे कमजोर हैं उसे अवश्य ही रखें और इस तरह माता की पूजा अर्चना स्वयं भी करें, बच्चों से भी करवाएं। माता का एक मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्याय नमः, इसका जाप खुद भी करें, बच्चों से भी करवाएं। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, तो इसे जरूर ही आप खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। और इस तरह माता की आरती करें, नैवेद्य लगाएं, भोग लगाएं, बना के कुछ लगाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि माँ भाव की भूखी होती हैं। तो आप अपना भाव जरूर दिखाएं। और जहाँ कहा जाता है माँ शारदा की कृपा होगी वहाँ माँ लक्ष्मी तो स्वयं ही आ जाएंगी। इसलिए आप लोग माँ शारदा की खूब अच्छे से पूजा अर्चना करें। और उस दिन का मुहूर्त आपको पता ही है कि 7 बजे से लेके 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो आप आराम से पूजा अर्चना माता की करें, बच्चों से भी करवाएं। ध्यान रखें केवल आपको नहीं करना, बच्चों से भी करवाना, बच्चों की बुक को भी वहाँ रखना है, बच्चों से भी करवाएं। और उस दिन बच्चों ने न दे, क्योंकि उस दिन तो माता को आराम करने दें और पूजा अर्चना करें और करवाएं बच्चों से। और कोशिश करें कि आप लोग कुछ बना के जरूर माता को भोग लगाएं। इस तरह माता का प्रादुर्भाव हुआ है, माता का जन्म हुआ है और उन्हीं के जन्म उपलक्ष्य में हम बसंत पंचमी मनाते हैं। तो इस तरह सब अपने बच्चों को भी ये बताएं कि माता कहाँ से आई है, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है, और वो शिक्षा, ज्ञान, संगीत की देवी हैं। तो इसलिए बच्चे उनकी पूजा आराधना करें और माता की कृपा हम सब परिवार पे बनी रहे। तो उस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप लोग आराम से सभी काम कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन से अच्छत धूप, पीली फूल, पुष्प आदि से माता की पूजा अर्चना करें। शाम के समय भी यदि आप मूर्ति रखते हैं, चाहे आप किसी भी फोटो की पूजा करते हैं, तो शाम के समय भी माँ को भोग लगाएं, उनकी आरती करें, परिवार सहित पूजा में सम्मिलित हों और इस तरह माता की पूजा अर्चना धूमधाम से करें। अभी इस टाइम में बहुत तरह तरह के फ्रूट मार्केट में मिलते हैं, जिसमें बैर जो होता है माता को अति प्रिय है। तो बैर का जरूर भोग लगाएं, बुनिया का भोग लगाएं और माता की पूजा अर्चना करें। तो ये था बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाने का के पीछे क्या कारण है। तो आज हमने वीडियो में बताया कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और इस तरह आप मेरे पूरे वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा लगता है। इसलिए आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अंत तक जरूर वॉच करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।